जदयू की ओर से आया बयान। देश के चौथे स्तंभ पर भी अंकुश लगा दिया गया है। सभी पूंजीपतियों ने मीडिया संस्थान पर कब्जा कर लिया है। बीजे के खिलाफ कहीं कोई खबर नहीं दिखता। हिमाचल हार गए, दिल्ली एमसीडी हार गए, उसकी कहीं चर्चा नहीं की गई। लेकिन हम कुर्नी 3000 से हार गए तो उसकी पूरी चर्चा हुई। वो चौथा स्तंभ भी हिला दिया, उस पर भी कब्जा कर लिया। आज जितने मीडिया हाउस हैं सभी पर पूंजीपतियों का, इस देश के पूंजीपतियों का कब्जा है और इसलिए एक खबर नहीं छपेगी। भाई आप हिमाचल में हार गए, आप सत्ता में थे, आप दिल्ली के कारपोरेशन के इलेक्शन में हार गए, उसकी कोई चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है। कहीं मीडिया में उसकी चर्चा नहीं देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में बुरी तरह पराजित हो गई। दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में सारा कर्म कुकर्म करने के बाद भी पराजित हो गई। उसकी चर्चा और उसका विश्लेषण मीडिया में नहीं होगा। जनता दल यूनाइटेड 3000 वोट से कुल्हाड़ी में हार गई तो देश भर के अखबार में उसकी चर्चा हो रही। यही है मीडिया की निष्पक्षता। ये मीडिया के जो साथी यहां बैठे हुए हैं ये भी कुछ लिखेंगे, बहुत हिम्मत करके अगर कुछ लिखेंगे भी तो उसको फाड़ के नदी के टोकरी में फेंक दिया जाएगा और जो ऊपर से निर्देश आएगा वही लिखा जाएगा, वही चलेगा। ये है लोग। बीजेपी के लोगों को छपास का रोग है। अखबार व टीवी पर बिना अपनी तस्वीर देखे नहीं रह सकते। ग्राउंड में हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने का फैसला किया और महागठबंधन में बिहार में शामिल होने का इन्होंने फैसला। यही कारण है क्योंकि देश नेता ने इस बात को महसूस किया कि आज देश के सामने चुनौती है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहा है और इसलिए इन्होंने ये फैसला किया। हमारे नेता, कई साथियों ने कहा, आप भी बहुत प्यार से कहते हैं, भाई हमारे नेता में काम करने की दिशा भी है, दृष्टि भी है और उसको कार्यान्वित करने की क्षमता भी। कौन सा काम 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली, 2005 से लेकर आज तक जितने काम है इनको एक एक काम को देखिए, पूरे देश में नजीर बनाए, पूरे देश में नजीर बनाए। आप शुरू करिए साइकिल योजना से, आप शुरू करिए पोशाक योजना से, आप शुरू करिए अति पिछड़े वर्ग को और महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में आरक्षण देने से लेकर हर घर बिजली पहुंचाने तक, हर घर नल का जल पहुंचाने तक। क्या है आज बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साइकिल योजना चलाई, पोशाक योजना चलाई, तो कई राज्यों के लोग आए हैं और कई राज्यों के लोगों ने आके देखा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या चमत्कार कर दिया, नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या परिवर्तन कर दिया। यहां से देख के गए, उन लोगों ने अपने अपने राज्यों में उसको लागू किया। भाई नीतीश कुमार जी ने जब महिलाओं को 50% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में दिया, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जब 20% आरक्षण उन्होंने दिया, बिहार पहला राज्य था पूरे देश में और वह नजीर बना है। आज अन्य राज्य उसका अनुकरण कर रहे हैं। और वो क्या हुआ इस बार का जो चुनाव हो रहा था नगर निकाय का, तो नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो षड्यंत्र किया, हमने देखा। अभी जब कुल्हाड़ी का उपचुनाव हो रहा था, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो छपास रोग से ग्रसित रहते हैं, अगर रोज सुबह उठ के अपना नाम वो अखबार में नहीं देखेंगे उनको मन नहीं लगता और दिन भर उनका खराब हो जाता है। लेकिन व्याकुल है बेचारे, व्याकुल है कि कुछ उनको मिल जाए। हम लोग की भी शुभकामना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बहुत दिन तक सहयोगी भी रहे हैं,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बहुत अच्छे रिश्ते भी उनके रहे, तो हम सब लोगों की शुभकामना है, आपको जितना मन करे गाली देते जाइए, और कहीं कुछ मिल जाए तो भी हम लोग की शुभकामना है, गाली देके भी तो कुछ पा लीजिए। हमने देखा कि वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देख लो भाई, नगर घोषित हो गया है, आप लोग प्रचार मत करना, सबका पैसा बर्बाद हो जाएगा। चले गए सुप्रीम कोर्ट, वहां से औंधे मुंह गिरे हैं, अब बोलती नहीं निकल रहा है। हमने पहला दिन कहा था कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है, कोई अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को छू नहीं सकता है, अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण को छू नहीं सकता। तो इसमें हमारे नेता में काम करने की क्षमता है। चुनौती बहुत बढ़ गई है और सभी का सहयोग जरूरी है। हमारा लक्ष्य जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है और नागालैंड के चुनाव में वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जो 6% की कमी है उसे पूरा किया जाएगा। हम राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे और 2024 में हम 40 के 40 सीट जीतेंगे। हमारे नेता में दिशा है, दृष्टि है। देश चलाने के लिए अब क्या चाहिए? देश चलाने के लिए और क्या चाहिए? आज जो देश चला रहे हैं उनकी कोई दशा और दृष्टि है क्या? उनकी कोई दृष्टि नहीं है, कोई विजन नहीं है। आज कभी एक बार चर्चा करते हैं कि इस देश में जो महंगाई बढ़ी है उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस देश में जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। आज रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, रोजगार घटाया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। हवाई अड्डा से लेके रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेके नेशनल हाईवे तक का निजीकरण किया जा रहा है। रोजगार घट रहा है कि रोजगार बढ़ रहा है? तो ये देश चलाने का तरीका। तो इसलिए साथियों हम आपसे आग्रह करेंगे कि चुनौती बहुत बड़ी है और इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया है। अगर मैंने स्वीकार किया है तो आपके भरोसे और आपके ताकत के बल पर और आपके सहयोग के बल पर हमने इसको स्वीकार किया है और हम आपसे अपेक्षा करते हैं, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप सबों का सहयोग मिलेगा। और नीतीश कुमार जी ने कहा है राष्ट्रीय पार्टी बनाने का की जिम्मेवारी दी है। तो नागालैंड में चुनाव हो रहा है, फरवरी मार्च में चुनाव होगा और हम सबको ये उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार भी 2018 में नागालैंड में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और हम लोगों ने जब नागालैंड में चुनाव लड़ा था तो वहां 5.6% वोट हम लोगों को आया था। राज्य में मान्यता पाने के लिए 6% वोट की जरूरत होती है। 0.4% से हम लोग पीछे रह गए थे। हम लोगों का इस बार पूरा प्रयास है कि जो नागालैंड राज्य में मान्यता प्राप्त करने के लिए जितनी वोट की जरूरत है वो सब हम लोग पाए इस चुनाव में और नागालैंड में हमारी पार्टी को राज्य का दर्जा मिले और जब 4 राज्य का दर्जा हो जाएगा तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो जाएगी। तो हम लोग का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लेके हम लोग चल रहे हैं। नागालैंड हम गए थे और दोबारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे जयप्रकाश नारायण जी की, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन, और हम लोगों ने वहां जाके स्टेट पार्टी जो है वहां बहुत ही सक्षम स्टेट पार्टी है, सक्षम वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके हमको पूरी उम्मीद है कि नागालैंड के इस बार चुनाव में हम लोग जो 6% के वोट का लक्ष्य है वो आप करेंगे। तो इसलिए हम सब आपके भरोसे और आपके सहयोग के भरोसे हमने इस पद को स्वीकार किया है, इस जिम्मेवारी को स्वीकार किया है और इसलिए आपसे हम आशा करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि कंधा से कंधा मिलाकर हम सब लोग चलेंगे तो नीतीश कुमार जी की पार्टी को पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश, अरे बिहार में तो ऐसे भी जब चुनाव होगा तो 40 लोग कहां से जीतेंगे। बीजेपी का क्या होगा यह देखना होगा और नीतीश कुमार जिस काम में लगे हैं उसमें हम सब सहयोग करेंगे। 2024 में देश भाजपा मुक्त हो जाएगा। बिहार में 40 सीट हम लोग लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और 2024 का किला पता करेंगे। जितना डुगडुगी बजाते रहते हैं, जितना ये घंटी बजाते रहते हैं, ये इतना बजाते रहते हैं जैसे लगता है कि बहुत भारी बहुमत है।
अरे कितना बहुमत है भैया, 303 का ना बहुमत है, तो 303 में 272 चाहिए, तो 31 को ना ज्यादा है। तो बिहार में 17 और 6 23 है, 23 साफ हो जाइएगा, तो 8 को ना घटना है। मध्य प्रदेश में सबका सब है, राजस्थान में सबका सब है, तो घटवे में करिएगा कि रबड़ है कुछ को बढ़ा दीजिएगा। और जितना सिकुआ हो उतने में, तो उसमें से 2-2 को 4-4 को हर राज्य में घटिएगा, तो आपका 2024 भाजपा मुक्त देश बनेगा, भाजपा मुक्त भारत बनेगा। और नीतीश कुमार जी जिस काम में लगे हैं, विपक्ष को एकजुट करने के लिए में लगे हैं, हम सब लोगों की शुभकामना है उनके साथ, हम सब लोगों का समर्थन उनके साथ है कि आप विपक्ष को एकजुट करिए और 2024 में भाजपा मुक्त देश का निर्माण करिए, इस लक्ष्य को आप प्राप्त करिए। तो इसी शब्द के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।